हेलो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं कुछ भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स यानी हिमानी, हिमनद। हिमनद के बारे में बात करते हैं, हिंदी में हिमनद और इंग्लिश में ग्लेशियर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ से, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख रीजन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपका रीजन है इसको बोलते हैं गिलगिट और बाल्टिस्तान। गिलगिट और बाल्टिस्तान जो है वो इस समय पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में है, यानी POK का हिस्सा है। और इसमें जो सबसे टॉप पर यानी सबसे ऊपर ये वाला जो ग्लेशियर है उसका नाम है हिस्पार। इसकी लंबाई है 61 किलोमीटर की और यह काराकोरम श्रेणी में है। गिलगिट और बाल्टिस्तान में है। हिस्पर घाटी में है ये, इसी के नाम से हिस्पर ग्लेशियर का नाम पड़ा। और हिस्पर एक नदी भी है, इसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है हिस्पर नदी। हिस्पर नदी जो है सहायक नदी है हुंजा नदी की, और हुंजा नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो हिस्पर जो है वो सिंधु की उप सहायक नदी है, यानी हिस्पर सहायक है हुंजा की और हुंजा सहायक है सिंधु नदी की। तो सबसे पहले हमने देखा हिस्पर ग्लेशियर, ये आपके सामने। सेकंड नंबर पे बियाफो। सेकंड नंबर पे कौन सा है? बियाफो ग्लेशियर। इसी के जस्ट नीचे बियाफो ग्लेशियर। इसकी जो है लंबाई है 60 किलोमीटर और ये भी गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन में पड़ता है और काराकोरम श्रेणी में ये पड़ता है, गिलगिट और बाल्टिस्तान श्रेणी में। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बाल्टोरो। ये है आपका बाल्टोरो, 58 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर यानी हिमनद काराकोरम श्रेणी में है और यह भी गिलगिट और बाल्टिस्तान श्रेणी में रीजन में पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं ससाइन की। ये हमारे काराकोरम क्षेत्र में है, काराकोरम श्रेणी में है। ससाइन, इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। इसी के जस्ट बगल में सियाचिन ग्लेशियर है जो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा ग्लेशियर है। 76.6 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही नहीं, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पहला कौन सा है? पहला है ताजिकिस्तान में स्थित है फेदचेंको ग्लेशियर। विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा ग्लेशियर है। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ के, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़ के इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं उन सब में सबसे बड़ा कौन है? फेदचेंको। कहाँ है? ताजिकिस्तान में है। और सेकंड नंबर पे है काराकोरम। सेकंड नंबर पे क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। कहाँ पर स्थित है यह? काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख रीजन में। कहाँ पर? लद्दाख रीजन में, ठीक है, भारत के लद्दाख प्रदेश में। ये भारत का जो है आपका लद्दाख प्रदेश है, ये POK में है। गिलगिट और बाल्टिस्तान रीजन है ये। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो एक और ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है, लेह के पास, द्रांग द्रुम ग्लेशियर। तो जो द्रांग द्रुम ग्लेशियर है वह जास्कर श्रेणी में है। किस में है? जास्कर में। अभी तक आपने काराकोरम श्रेणी के देखे, अब ये द्रांग द्रुम जो है जास्कर श्रेणी में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और डोडा नदी का ये स्रोत है। द्रांग द्रुम ग्लेशियर डोडा नदी का स्रोत है। डोडा नदी जास्कर नदी की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक है? जास्कर नदी की एक
सहायक नदी है और जास्कर किसकी सहायक है? सिंधु नदी की। इंडस रिवर की सहायक है जास्कर। तो द्रांग द्रुम जो है वो जास्कर श्रेणी में है। कहाँ है? लद्दाख रीजन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक ग्लेशियर मिलेगा जिसका नाम है सोनापानी ग्लेशियर, और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है और काराकोरम श्रेणी में है और यह पड़ता है चंद्रा घाटी में। कहाँ पड़ता है? चंद्रा वैली में। क्या नाम है? सोनापानी ग्लेशियर। उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड में। तो आपको 2 ग्लेशियर यहाँ मिलेंगे। एक का नाम है गंगोत्री, गंगा नदी का यह उद्गम स्थल है, और दूसरा है बंदरपूछ, जस्ट इसी के बगल में यमुना नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। उसके बाद जो है वो है मिलाम ग्लेशियर। ये आपका मिलाम ग्लेशियर है। मिलाम ग्लेशियर के पास से ही काली नदी निकलती है। कौन निकलती है? काली नदी निकलती है। उसी के जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर जो है पिंडारी नदी का स्रोत है। किसका स्रोत है? पिंडारी नदी का स्रोत है। और पिंडारी नदी जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की। पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी दोनों कर्णप्रयाग में मिलते हैं, और आगे चल के ये नदियाँ कहाँ मिल जाती हैं? गंगा नदी मिल जाती हैं। ठीक है, आप यहीं पर है एक छोटा सा ग्लेशियर जिसका नाम है कफनी ग्लेशियर। क्या नाम है? कफनी ग्लेशियर। उत्तराखंड में ही है कफनी ग्लेशियर। कफनी ग्लेशियर जो है वो कफनी नदी का स्रोत है। और कफनी नदी जो है वो पिंडर की सहायक नदी है। और पिंडर जो है अभी आपने पढ़ा अलकनंदा की सहायक है, जो कि कर्णप्रयाग में अलकनंदा से जा मिलती है, और दोनों आगे चल कर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। और अगला हम जो ग्लेशियर पढ़ने जा रहे हैं वो है सिक्किम का है जिमू ग्लेशियर। इसकी खासियत यह है कि यह कंचनजंगा के पास है। किसके पास है? कंचनजंगा पर्वत के पास है, और यहीं से निकलती है तीस्ता नदी। क्या निकलती है? तीस्ता नदी, जो कि बाद में आगे चल कर के ये बांग्लादेश में जमुना से जाके मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक है? जमुना की, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है तीस्ता नदी। तो आज हमने पढ़े भारत के प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में, जो कि हमारे हिमालय, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में स्थित हैं। भारत के ग्लेशियर यानी प्रमुख हिमनद।